जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि 27 नवंबर को सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी ताजिकिस्तान के लिए और वहां पर हेरात सिक्योरिटी डायलॉग उनकी इंतजामिया ने मुझे मदऊ किया, तो उसमें शिरकत के लिए मैं जा रहा था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे रोक दिया गया बगैर किसी वजह बताए और सिर्फ ये कह रहे थे वो कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, शायद किसी हवालदार ने उनको कॉल कर दिया हो। गुजारिश ये है कि ये एक ऑर्डर है 17 अक्टूबर 2022 को। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान की विफाकी काबीना के हुक्म पर मेरा नाम ECL से निकाला गया था। अब उसके बाद 27 नवंबर को जब मैं जाता हूं एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते और उसके बाद मैं ना जा सका, वापस आए। उसके खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन भी जमा किया और आपसे गुजारिश है कि उस मोशन को मैं तो समझ रहा था कि आज वो एजेंडे पर हो गया, एजेंडे पर नहीं, लेकिन वो सबमिट हो चुका है, उसको काइंडली आप प्रिविलेज कमेटी में भी भेज दें। लेकिन जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि ये आदम एतमाद और ये जो नया रिजीम यहां पर आई, अब मैं यहां पर किसको सुनाऊं? अब मुझे पता है कि मुफ्ती साहब तो हुकूमत के बिहाफ पर मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे, लेकिन यहां कौन है मुझे जवाब देने के लिए? मैं अगर यहां पर अपनी फरियाद करूं भी तो कौन बैठा यहां पर मुझे जवाब देने के लिए? ना वजीर दाखिला बैठे हुए हैं कि उनके बिहाफ पर, या ना मुस्लिम लीग उनका और कोई लीडरशिप यहां पर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हमने इस एतमाद को इसलिए अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं किया था कि हम किसी यहां पर मुराद के पीछे हमारी सियासत थी, यहां पर छोटे मोटे अख्तियारात के पीछे ये होता, ये तो इमरान खान इससे ज्यादा हमें दे रहा था, या यहां पर बैठने वालों के ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हमने तो इसलिए इस मूव को सपोर्ट किया था कि इमरान खान ने जो अवामी ताकत थी, जो सिविलियन सुप्रीमेसी थी, उसको अपने पैरों तले रोन डाला था। जो अवामी इख्तियार था वो उसने सरेंडर किया था और उसी की वजह से जो अदम एतमाद की मूव आई, हमने उस चीज को सपोर्ट किया। इसलिए नहीं किया कि ये हुकूमत जो आएगी ये उन्हीं की जो सारे करतूतात थे उसको रेप्लिकेट करेगी। उनसे भी